Question number 64 is an electric field of magnitude 100 Newton per Coulomb is produced between the two parallel plates having a separation of 2 cm as shown in the figure. What is the potential difference between these plates? With what minimum speed should an electron to be projected from the lower plate in the direction of the field so that it may reach the upper plate? Suppose the electron is projected from the lower plate with the speed calculated in part B. The direction of projection makes an angle 60 degree with the field. Find out the maximum height reached by the electron. ठीक है, चलिए अब देखिए एक एक करके इसको उठाते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर ED हो जाएगा अपना. इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, बीच का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, तो V will be equal to ED because electric field is uniform between the two parallel plates when they are held very close to each other. तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है यहाँ पे 100 न्यूटन पर कूलम, 1000 न्यूटन पर कूलम, 1000 इंटू ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 100, सो इट विल बी 20 वोल्ट. ठीक है, चलिए बी पार्ट देखते हैं कि जब हम यहाँ से मिनिमम स्पीड फेंकना है कि ये अपर प्लेट तक पहुंच जाए, कि यहां से हमने इसको ऊपर फेंका विद द यू स्पीड और जब ये यहां पहुंचा तो इसकी स्पीड हो गई 0. इसकी स्पीड 0 क्यों हो गई? जब ये ऊपर की तरफ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में तो इट विल बी रिटार्डेड. इट विल बी रिटार्डेड क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन को फेंका है और इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में E इंटू ई. ठीक है, और मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर हाइट को रीच कर जाता है और 2 सेंटीमीटर हाइट को रीच करने के बाद इससे जस्ट पहले नीचे की तरफ इसकी जो स्पीड होती है वो 0 हो जाती है. मतलब इसको जिस काइनेटिक एनर्जी से हम फेंकेंगे दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ऑर्डर टू रिटार्ड द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो मतलब जो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम यू स्क्वायर, वो आपकी इसको रिटार्ड करने में यूज में आ जाएगी. तो ये हो जाएगा हमारा E मल्टीप्लाई बाय द E. ये तो हमारा क्या होगा, ये फोर्स हो गया. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस, ये जितना डिस्टेंस चला, तो हाफ एम यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू E मल्टीप्लाई बाय D. ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा. ये हो जाएगा E मल्टीप्लाई बाय द V. तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, U का वैल्यू निकाल सकते हैं. U विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 2EV डिवाइड बाय M. तो रूट ऑफ 2 इंटू ई का वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू पोटेंशियल है अपना 20 डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन का मास हमें रखना है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg. ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे आपका आंसर मिल जाएगा लगभग 2.56 के आसपास होगा. तो 2.65 इंटू 10 रेज़ टू द पावर कितना होगा, माइनस 6, 2.65 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 होगा. माइनस तो कहाँ आएगा, ज्यादा ही है सारा, माइनस 31 ऊपर चला जाएगा. तो 10 रेज़ टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड. एक तरीके से और कर सकते हो, S इज इक्वल टू यूटी हाफ ए टी स्क्वायर से भी कर सकते हो, V स्क्वायर यू स्क्वायर 2as से भी यहाँ पर आप कर सकते हो. तो V स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो इट विल बी 0. मान लो इसको 0 मान लो या किसी को भी 0 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है. U स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2as. तो यहां से हम लिख सकते हैं U विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 2as. नेगेटिव एक्सीलरेशन है तो U, मैं प्लस माइनस कंसिडर नहीं कर रहा हूं अभी, रूट ऑफ 2 आ ही रहा है. और एक्सीलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स पर यूनिट मास. तो फोर्स पर यूनिट मास और S का S, तो देखो ये E इंटू S क्या बन जाएगा, V बन जाएगा. तो सेम फॉर्मूला आएगा, सेम फॉर्मूला आएगा. नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन मेक एन एंगल 60 डिग्री विद द सेम स्पीड, फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द इलेक्ट्रॉन.
तो C इज ऑल्सो वेरी सिंपल। C में कह रहा है कि जो यू वाई है ना, ये है यू किसके साथ 60 डिग्री है, देखो द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द फील्ड, मतलब ये फील्ड की डायरेक्शन है और ये 60 डिग्री यहाँ पर है, तो cos 60 हो जाएगा। ये है u, तो ये हो जाएगा u cos 60 डिग्री। तब पूछ रहा है कितना मैक्सिमम हाइट होगा, सो इट विल बी u cos 60 डिग्री। तो h इज इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर डिवाइड बाय 2g, ये फॉर्मूला प्रोजेक्शन में पढ़ते ही होंगे, याद होगा आपको। तो h विल बी इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर यानी u स्क्वायर cos स्क्वायर 60, यानी इसको मैं लिखता हूँ 2.65 इंटू 10 की पावर 6 इंटू cos 60 यानी 1/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू जी हो जाएगा अपना 9.8। यहां से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये कितना हाइट ऊपर की तरफ रीच करेगा आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। एक चीज और यहाँ पर आप कंसिडर कर सकते हो कि जब ये ऊपर की तरफ जाएगा ना, तो इस पर दो एक्सीलरेशन काम करेंगे। एक तो अपना ग्रेविटी का इफेक्ट, या तो फिर इसमें आपको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो ये तो आपका मोशन अंडर ग्रेविटी जैसा हो जाएगा, लेकिन अगर हम देखें कि सॉल्व कैसे किया है, इसको मैं ए ले लेता हूँ, एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन। तो अगर मैं एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन को लूंगा तो एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन विल बी फोर्स पर यूनिट मास E इंटू ई डिवाइड बाय मास। तो ये एक्सीलरेशन जब आप कंसिडर करोगे, देन मे बी यू विल गेट द आंसर एज पर द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा, या आप खुद कीजिएगा कि एक तो आप एच जी के बेसिस पर कैलकुलेट कर रहे हो, एक एच आप फोर्स पर यूनिट मास के बेसिस पर कैलकुलेट कर रहे हो, तो दोनों में आंसर क्या आ रहा है। आप देखोगे कि यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का इन्होंने डिस्टेंस दे रखा है, तो फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। सो ये 2 सेंटीमीटर से तो कम आना चाहिए, 2 सेंटीमीटर से ये अपना कम आना चाहिए। 2 सेंटीमीटर से कम लगभग कितना आएगा ये, एक से भी कम आएगा, क्योंकि हमने इस यहाँ पर जो हाइट है वो क्या कर दी है, जो स्पीड है वो आधी कर दी है। तो ऐसे मत करो, इसको आप शॉर्टकट से करो। शॉर्टकट से कैसे करोगे, हाँ चलो ये जी से नहीं करेंगे, जी से करेंगे तो आंसर हमारा सही नहीं आएगा, जी से करेंगे तो आंसर हमारा प्रोजेक्शन वाला आ जाएगा। हमें पता है देखो कि v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh होता है, तो मतलब h इज प्रोपोर्शनल टू v का स्क्वायर, है ना। तो जब हम इसको ओरिजिनल स्पीड से फेंक रहे थे, इस वाली स्पीड से, तो ये 2 सेंटीमीटर तक जा रहा था। अब हमने स्पीड क्या कर दी है, cos 60 लगा दिया, मतलब हमने स्पीड कर दी है आधी। तो अगर हम स्पीड को आधी कर देंगे तो यहाँ पर आधे का स्क्वायर हो जाएगा, हाफ का स्क्वायर, यानी जो हाइट होगी वो h डैश जो होगी वो पहली वाली हाइट का 4 टाइम्स कम हो जाएगा, है ना, 1/4 हो जाएगा। तो पहले तो 2 सेंटीमीटर हाइट था, अब ये 4 टाइम्स हो जाएगा, इट विल बी 0.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, मीटर में भी निकाल सकते हो। ये वाला नहीं होगा, जी वाले से नहीं होगा, जी वाले लोगे तो उसका इफेक्ट फिर हमें यहाँ भी कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि हम जब ये v कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर हम g का इफेक्ट नहीं ले रहे हैं, तो g को आप कंसिडर ही मत करो। जी वाला आंसर से ये सॉल्व नहीं करना है, आपको केवल यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को ही कंसिडर करना है। हालांकि आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा जी से हाइट और इससे हाइट तो अपने निकाल ही ली है, क्या आ रही है 0.5 सेंटीमीटर आ रही है। जी वाला आप मुझे निकाल के बताइएगा कि जी से हाइट कितनी आती है, जी से हाइट तो और भी कम आएगी, है ना, थोड़ी और कम आएगी। ठीक है, चलिए तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।